हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25। तो ये मैथमेटिक्स बेसिक का जो है क्वेश्चन पेपर है, तो इसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो बच्चों, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का सॉल्यूशन हमने पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज कराने जा रहे हैं सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 35 तक जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 6, -4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 10, -6 एंड बी -8, 3। तो हमें क्या है, ये लाइन सेगमेंट है और इसके दोनों पॉइंट दे रखे हैं हमें। ए मतलब ए बी लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट है 10, -6 और बी के कोऑर्डिनेट है -8, 3। और बीच में एक पॉइंट दे रखा है, इसका नाम रख लेते हैं हम सी, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, -4। और हमें निकालना है कि सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला क्या है, x = kx2 + x1 अपॉन में k+1। और y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ky2 + y1 अपॉन k+1। तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला लगाने से हमारा रेशियो आ जाएगा, लेकिन आपको कंफर्मेशन y वाला भी निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो x क्या है, यहाँ पे x 6 है, तो 6 = हो जाएगा k। x2 क्या है, x2 हमारा -8 है, -8, और x1 हमारा 10 है, k+1। तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6k + 6 = हो जाएगा -8k प्लस में 10। तो -8k को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 14k, और 6 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 10 - 6। तो ये गया 4, k = हमारे कितना गया 4/14, 2 2 जा 4, 2 7 जा। तो ये हमारा 2/7 आ गया, यानी रेशियो कितना आ गया, हमारा रेशियो आ गया k रेशियो 1 था, मतलब 2:7। तो ये हमारा आ गया रेशियो, इस रेशियो में ये डिवाइड करेगा। कंफर्मेशन के लिए y वाला फॉर्मूला लगाते हैं, y कितना है -4, ये y है, = k, y2 क्या है 3, और प्लस y1 कितना है -6 अपॉन में k+1। तो यहाँ पर भी k = हमारा 2/7 आ जाएगा, तो हमारा कंफर्म हो जाएगा -4k -4, 3k -6, -4k -3k, ये हो जाएगा -6 + 4 -2, 7k, माइनस से माइनस कैंसिल। तो k = हमारा 2/7 आ गया, इधर भी हमारा रेशियो आ गया 2:7। सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर C will divide AB in 2:7। आंसर। अगला है चॉइस का क्वेश्चन। सो दैट द पॉइंट्स E, -4, F -1 -1, G 4, 2, H 1, 7 टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो क्या है ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, E -4, 4, F कितना है -1 -1, और G कितना है 4, 2, और H है हमारा 1, 7। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो इसके डायगोनल इक्वल आने चाहिए, दूसरा स्क्वायर होने के लिए ये क्या होना चाहिए, इसकी साइडें इक्वल होनी चाहिए। तो हमें 6 टाइम जो है इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो EF निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है,
ये पहले लिख देना आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 x1 आप पहले लिख सकते हैं s1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं आप, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो EF इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट -4 और -1 पहले से है +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 ही मान लेते हैं, -1 +1 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा अंडर रूट 34। अब निकालते हैं एफ जी हो जाएगा हमारा अंडर रूट 4 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 का स्क्वायर, और ये भी हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट 34। एफ जी हो गया, एच जी कितना हो गया अंडर रूट 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट 34। इसी प्रकार एच ई आ जाएगा हमारा अंडर रूट 1 + 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा हमारा अंडर रूट 34। अब निकालें हमें डायगोनल्स, तो जी ई कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस 2 - 4 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 अंडर रूट 68। जी आ गया। अब निकालना है एफ एच, तो एफ एच आ जाएगा हमारा अंडर रूट 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा 4 + 64 यानी ये भी अंडर रूट 68 आ गया। तो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन इज दैट कि इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो लिख लेते हैं ई एफ, क्योंकि सिंस ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू एच जी इक्वल टू एच ई एंड डायगोनल्स, सिंस इट्स साइड लिखेंगे इट्स साइड्स एंड डायगोनल्स क्या है जी ई एंड एच एफ आर इक्वल, यानी सिंस इट्स 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या होगा ये ई एफ जी एच विल बी ए स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये स्क्वायर है। तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 33। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है एक रो में और दूसरी रो में दे रखा है नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, तो मतलब कि ये इतना खर्चा होता है, और आगे दे रखे हैं नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, और हमने क्या निकालना है एक्सपेंडिचर का मीन निकालना है। तो इसको करते हैं डायरेक्ट मेथड से, तो टेबल बना लेते हैं। तो डेली एक्सपेंडिचर कितना है रुपए में दे रखा है 150 रुपीज़ टू 200 रुपीज़, 200 टू 250 रुपीज़, 250 टू 300, 300 टू 350, 350 टू 400, और हमें दे रखी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स
नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स मतलब फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये कितनी दे रखी है 4, 5, 12, 2, 2। अब निकाल देते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क हो जाएगा x, क्लास मार्क निकल जाएगा 150 और 200 का कितना होगा, दोनों को प्लस करना है और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 175 और 50 का गैप है तो 50 ऐड कर लेते हैं इसी में, तो क्या हो जाएगा 225, 275, इसमें 50 ऐड करेंगे तो 325 और 50 और ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो गया 375। अभी fx निकाल लेते हैं। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 175 तो कितना आ जाएगा 700, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 1125 और 12 से 275 को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3300 और 2 से 325 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 650, 2 से 375 को मल्टीप्लाई करके आएगा 750। सिग्मा एफएक्स निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये टोटल मिला के हो जाएगा 6525 और यहाँ पर सिग्मा एफ कितना है 25। तो हमारा मीन हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 6525 डिवाइडेड बाई 25 और ये आ जाएगा हमारा 261, यानी मीन कितना हो गया, मीन हो गया हमारा ₹261 आंसर। फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. Take √3 equal to 1.73 मीटर। तो हमें दे रखी है 10 मीटर, कोई बिल्डिंग दे रखी है तो 10 मीटर बिल्डिंग बना लेते हैं और इसका नेम रख लेते हैं AB और बिल्डिंग के सामने क्या है केबल टावर है, ये केबल टावर बन गई, इसका नाम रख लेते हैं CD। दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई है BD। अब क्या बता रही है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, 10 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप है A, यहाँ से कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री केबल टावर के टॉप का, केबल टावर का टॉप है C, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई यानी AE, इससे एंगल बनाता हुआ नीचे की तरफ ये कितना होगा, बन रहा हमारा कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 45 डिग्री केबल टावर के बॉटम का, मतलब उसके फुट का कितना 45 डिग्री। अब ये हो गई DE आपकी 10 मीटर। हमें निकालना हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर को मान लेते हैं H और दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मान लेते हैं X, ये X होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो यानी लिख लेते हैं फ्रॉम द फिगर और यहाँ पर AE इक्वल टू BE BD इक्वल टू X हो जाएगा और C कितना हो जाएगा, C मतलब ये वाली हाइट H-10 हो जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा H-10। अब क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को कंसिडर कर लेते हैं, राइट ट्रायंगल जो बन रहे हैं लिखेंगे इन ट्रायंगल ACE tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा CE अपॉन में AE
और C कितना है H माइनस 10 और AE कितना है X। tan 60 हो गया √3, ये हो जाएगा x√3 इक्वल टू H माइनस 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है ADE, इन ट्रायंगल ADE tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 10 मीटर और बेस ये x यानी AE, तो tan 45 इक्वल टू कितना होगा DE अपॉन में AE, और AE हमारा x है और DE 10 है, 10 अपॉन x, और ये हो गया tan 45 1, तो x इक्वल टू हमारा 10 आ गया। तो x इक्वल टू 10 आ गया तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा H माइनस 10 इक्वल टू 10√3। अब यहाँ पर H इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10 प्लस 10√3, और 10 की वैल्यू √3 की वैल्यू रख लेते हैं 1.73, ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 17.3, तो ये हो गया हमारा 27.3 मीटर। तो ये हमारी टावर की हाइट आ चुकी है, तो यही निकालना था हमें। अगला क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर on either side of road which is 100 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of poles. तो हमें जो दे रखा है, दो पोल दे रखे हैं, एक रोड के किनारे, दोनों किनारों में दो पोल्स हैं, और ये रोड की विड्थ हो गई 100 मीटर। दोनों पोल्स के नाम रख लेते हैं AB CD, और रोड के बीच में कोई पॉइंट है, मतलब रोड के में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं E, और यहाँ से बन रहा है एंगल, एक पोल के टॉप का एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, और दूसरे पोल के टॉप का यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, और हमें बता रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स। तो दोनों पोल्स की हाइट को हमने मान लिया h, दोनों इक्वल हाइट के हैं, और ये डिस्टेंस मान लिया हमने, एक पोल की डिस्टेंस उस पॉइंट से मान लिया क्या है x है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन होगा लेट BE इक्वल टू x, या आप लिख सकते हैं लेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वन पोल इज इक्वल टू x। तो यहाँ फिगर बन रखा तो हमने डायरेक्ट लिख दिया BE इक्वल टू x। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरी चीज DE निकालना है, तो DE कितना हो जाएगा, DE इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x। अब कंसिडर कर देते हैं दोनों ट्रायंगल्स को। इन ट्रायंगल ABE क्या हो जाएगा tan 60 इक्वल टू AB, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस BE, तो tan 60 इक्वल टू AB, AB कितना है h मान रखा हमने, और B मान रखा x, tan 60 हो जाएगा √3, x√3 इक्वल टू h। एक इक्वेशन तो आ गई हमारी ये। अब इन ट्रायंगल DCE, तो DCE ट्रायंगल में क्या होगा, ये है ट्रायंगल DCE, tan 30 इक्वल टू CD अपॉन में DE। अब CD कितना है h, और DE कितना है 100 माइनस x।
tan 60 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा h√3 इक्वल टू 100 माइनस x। यहाँ पर से क्योंकि हमें हाइट निकालनी तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू h/√3 पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा h√3 इक्वल टू 100 माइनस h/√3। h को एक तरफ ले आते हैं h√3 प्लस h/√3 इक्वल टू 100। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा √3 और ये हो जाएगा 3h। यहाँ पे हो जाएगा h 100। अभी क्या हो जाएगा 4h इक्वल टू 100√3। तो h इक्वल टू 100√3 अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा 25√3। तो ये हमारी हाइट ऑफ पोल्स आ गई, यही हमें निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 35। इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of triangle to intersect other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। तो ये जो है बीपीटी थ्योरम है एक्चुअली में। तो बीपीटी थ्योरम को प्रूव करना है हमें। बीपीटी थ्योरम के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ABC, और क्या करना आपको, जो क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दे रखी है वो क्या है कि अगर एक लाइन से हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं थर्ड साइड के, थर्ड साइड कौन सी है BC। अगर BC के पैरेलल हमने मान लिया कोई लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, और AB पॉइंट पे कोई, मतलब AB लाइन पे कोई पॉइंट है E, और AC पॉइंट पे है कोई पॉइंट F। तो EF पैरेलल टू BC हमें दे रखा है। तो गिवन में लिखेंगे कि EF पैरेलल टू BC इन ट्रायंगल ABC, ये हमें दे रखा। और प्रूफ क्या करना, कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले। कंस्ट्रक्शन में हमें करना पड़ेगा ड्राइंग। अब इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं G और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं H। तो लिखेंगे ड्राइंग GFGE परपेंडिकुलर ऑन AC। तो AC जो साइड है ट्रायंगल की, उसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा GE, और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे FH परपेंडिकुलर टू AB। तो AB दूसरी साइड है, उस पर हम F से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और दूसरी चीज़ क्या करेंगे, ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे BF एंड CE। ज्वाइनिंग B to F एंड C to E। उसके बाद होगा टू प्रूफ। प्रूफ में हमें करना है AE अपॉन में BE इक्वल टू AF अपॉन में CF। आप करेंगे प्रूफ। तो हमें बेसिक कंसेप्ट ये है क्वेश्चन का, थ्योरम का, कि हमें जो है ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है, और बाकी ये ट्रायंगल से अटैच दोनों ट्रायंगल्स हैं इनके एरियाज निकालने हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के। और उनके साथ हमें ट्रायंगल AEF का रेशियो निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF निकालेंगे हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF क्या हो जाएगा, हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड होता है। तो बेस यहाँ पे AE है
और एल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा हमने FH, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इस ट्राइंगल से जो अटैच है दूसरा ट्राइंगल्स BEF, इसका एरिया निकाल देना। एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF और इसका बेस हो जाएगा B और एल्टीट्यूड वही रहेगी, हाइट FH। अब इन दोनों का रेशियो निकाल देना आपको। एरिया ऑफ AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, FH से FH कैंसिल, बचेगा क्या, AE अपॉन BE, AE अपॉन BE। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब फिर दोबारा से हम ये एरिया ऑफ AEF निकालेंगे। एरिया ऑफ AEF और हाफ मल्टी कितना हो जाएगा अब की बार हम एल्टीट्यूड लेंगे G ये है, हाफ मल्टी और जो बेस होगा वो AF हो जाएगा, AF मल्टी क्या हो जाएगा GE। और इस ट्रायंगल से दूसरा ट्रायंगल जो अटैच है यानी CEF, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ CEF हो जाएगा, एरिया ऑफ CEF हो जाएगा आपका हाफ मल्टी CF मल्टी एल्टीट्यूड वही रहेगी G। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ AEF अपॉन में एरिया ऑफ CEF और ये हो जाएगा हाफ से हाफ कैंसिल, G से कैंसिल, तो बचेगा AF अपॉन में CF। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को अब मॉडिफाई करना है। एरिया ऑफ CEF, तो एरिया ऑफ CEF और एरिया ऑफ ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। एरिया ऑफ BF इक्वल टू एरिया ऑफ CEF और रीजन में क्लास 9th की थ्योरम लिख देनी है आपको, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मेड ऑन द सेम बेस and between same parallel lines। ये थ्योरम क्लास 9th की है, दोनों के एरिया इक्वल हो गए। तो इक्वेशन नंबर 2 को मॉडिफाई करके क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ AEF अपॉन एरिया ऑफ BF लिख लेंगे, इक्वल टू AF अपॉन में CF। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों के LHS इक्वल हो गए, तो ये आपका क्या है, प्रूफ हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 क्या हो गया, यहां पर दोनों के LHS इक्वल हैं, तो AE अपॉन BE इक्वल टू हो जाएगा AF अपॉन CF। तो मैं यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अदर वीडियोस के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।